हमने इसके पहले लोक प्रशासन का अर्थ और उसके क्षेत्र के संदर्भ में पढ़ा था। आज हमारे पढ़ने का विषय है लोक प्रशासन का स्वरूप। जब हम स्वरूप की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि लोक प्रशासन कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। लोक प्रशासन वैज्ञानिकता लिए हुए हैं या कलात्मकता लिए हुए हैं, यानी लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है या दोनों, ये हमारे समझने का विषय है। और आज हम पहले ये देखेंगे कि लोक प्रशासन कला है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि लोक प्रशासन कला है, तो क्यों कला है, क्यों उसको कला मानते हैं? तो कला क्या है? जब हम लोक प्रशासन को के स्वरूप को कलात्मकता लिए हुए कहें और हम ये कहें कि लोक प्रशासन कला है, तो हमारे समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम कला कहेंगे किसे। तो कला है क्या? एक विद्वान हुए हैं ग्लेडन ये कहते हैं कि कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु ये सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल देता है, ऐसा ग्लेडन मानता है। फिर दूसरा हम सामान्य अर्थ लें कला का, तो कला क्या है? यथार्थ और आदर्श दोनों का समन्वय, दोनों का सम्मिश्रण, जो है कुछ जैसा होना चाहिए, ये बनाने की जो क्रिया है वह क्रिया ही कला है। ये कला का सामान्य अर्थ है। अब हम ये देखने की कोशिश करें कि लोक प्रशासन कला है या नहीं है, इस बारे में विद्वान क्या कहते हैं। तो एल उर्विक एक विद्वान हुए हैं, वो ये मानते हैं कि प्रशासन एक कला है और अन्य कलाओं की भांति प्रशासन की कला को भी खरीदा नहीं जा सकता है, इसलिए लोक प्रशासन एक कला है। एक विद्वान हुए जो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं ये भविष्य में छोड़ दो, पर कला है, ये आज की बात है कि लोक प्रशासन कला है। ऑर्डिनेट हुए हैं, वो ये कहते हैं कि कला ही नहीं ललित कला है। और महादेव प्रसाद शर्मा एक विद्वान हुए हैं, वो ये कहते हैं कि ये वास्तव में ललित कला है और इसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है प्रशासकों में। जो प्रशासक अपनी कला के आधार पर सफल हुए, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, किसी भी विद्वान को आप ले लो, किसी भी प्रशासन को ले लो, शासक को ले लो, जो शासक सफल होता है वो अपनी कला के माध्यम से प्रशासन करता है और उस प्रशासन के आधार पर वो सफल होता है। और इसलिए ये विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। जो अलग अलग विद्वान लोक प्रशासन को कला के संदर्भ में क्या कहते हैं वो देखिएगा। वह कहते हैं लोक प्रशासन असल में विज्ञान है या नहीं, ये बात भविष्य में निर्णय लेने के लिए छोड़ देनी चाहिए, परंतु वर्तमान में एक कला आवश्यक है। एल उर्विक विद्वान हुए हैं जो कहते हैं कि प्रशासन एक कला है और इसलिए लोक प्रशासन भी एक कला है। और कहते हैं संक्षेप में प्रशासन एक ललित कला है, और डॉक्टर महादेव प्रसाद भी इन्हीं का समर्थन करते हैं। अब हम क्या तर्क देंगे? लोक प्रशासन कला है ये विद्वान कहते हैं, अब अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन कला क्यों है। तो पहला तर्क उनका यह है कि लोक प्रशासन में सर्वमान्य सिद्धांतों के द्वारा निपुणता और कुशलता हासिल की जा सकती है। बहुत से हमारे लोक प्रशासन में सिद्धांत हुए हैं, चाहे हम कोशवर्ग क्रिया वाला सिद्धांत ले लें या मानव विज्ञान वाला सिद्धांत ले लें, टेलर वाला, कोई भी सिद्धांत ले लें, ये सब कुछ सिद्धांत हैं जो विकसित हुए हैं लोक प्रशासन में, और उन सिद्धांतों के आधार पर प्रशासन अपनी कुशलता को बढ़ाता है, अपनी निपुणता को बढ़ाता है। और जब कुशलता और निपुणता बढ़ती है तो हम कहते हैं कि कला है, कि कला के माध्यम से कुशलता बढ़ी है, निपुणता बढ़ी है। तो पहला तर्क दिया। दूसरा तर्क दिया जाता है अभ्यास की आवश्यकता। कला में कोई भी कलाकार हो, कोई भी कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत कला हो, कोई भी कला में अभ्यास अनिवार्य है। बिना अभ्यास के कलाकार अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति को अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह से प्रशासक को भी अभ्यास करना जरूरी है। बिना अभ्यास के प्रशासक भी सफल नहीं हो सकता। तो ये दूसरा एक तर्क है कि इस आधार पर भी हम लोक प्रशासन को एक कला मान सकते हैं। तीसरा तर्क देते हैं कि विशेष रुचि और गुण
जो होती हैं वह कलाकार की विशेष रुचि और गुण पर आधारित होती है। जिसकी चित्रकला में रुचि है वो चित्रकला में अच्छा कलाकार बनेगा, संगीत में वो संगीत में बनेगा, काव्य पाठ में वो काव्य पाठ में बनेगा। तो जिसकी जिसमें रुचि है, जिसमें विशेष गुण है, उसमें वो सफल होगा। ऐसे ही प्रशासक भी वही सफल होते हैं जिनकी उसमें रुचि होती है और जिनमें ये विशेष गुण होता है, और वो यदि उस दिशा में आगे बढ़े निश्चित तौर पर सफल होते हैं, ऐसा विद्वान मानते हैं। और इस आधार पर वो कहते हैं विशेष रुचि और गुण वो तत्व है जिसके आधार पर हम इसे कला कह सकते हैं। फिर चौथा है विकास की प्रक्रिया। एक क्रमिक प्रक्रिया होती है विकास की। कला धीरे धीरे विकसित होती हुई कला अपने निखार को लाती है, अपने स्वरूप को प्राप्त करती है। ठीक उसी तरह से लोक प्रशासन में भी धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास होता है और उसके सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को संगठन अपनी प्राप्ति को प्राप्त करता है। तो इस आधार पर भी विकास की जो प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया, उसके आधार पर भी हम लोग प्रशासन को कला मान सकते हैं। फिर परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता में एक तर्क है इसके पक्ष में कि जिस तरह से कला समय के साथ बदलती है, जिस तरह से कला स्थिति के साथ बदलती है, देश काल के साथ बदलती है, उसी तरह से लोक प्रशासन भी परिस्थितियों के अनुरूप और समय के अनुसार बदलाव लाती है। इसलिए इसे कला माना जा सकता है। तो ये वो तर्क है जिन तर्कों के आधार पर हम लोक प्रशासन को कला कहते हैं। पर जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि प्रशासन मानवीय वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर है और इसलिए हम इसे कला नहीं मान सकते। चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, लोक प्रशासन वास्तव में कला है और यह सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देती है, इसलिए इसे कला माना जाना चाहिए। तो ये लोक प्रशासन के स्वरूप का वह हिस्सा हुआ जिसमें हम ये कहते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। अब इसका दूसरा हिस्सा, लोक प्रशासन विज्ञान। विज्ञान है या नहीं, दोनों चीजें। तो लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं है, हम ये जाने, ये समझें, इसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि विज्ञान है क्या। सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में कार्य और कारण का संबंध होता है, शोध का सिद्धांत के साथ संबंध होता है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, एक सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सिद्धांतों का निरूपण होता है और उन सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणियों की क्षमता विज्ञान रखता है। ये सारी विशेषताएं विज्ञान के अंतर्गत समाहित है। और जब हम इन विशेषताओं को देखते हैं और लोक प्रशासन को देखते हैं, तो क्या लोक प्रशासन में सारी विशेषताएं समाहित है? यदि है तो लोक प्रशासन विज्ञान है, और यदि नहीं है तो लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। विद्वान दोनों ही करते हैं, दोनों ही बातों को स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो पैरामीटर्स, जो मापदंड विज्ञान के लिए निर्धारित है, लोक प्रशासन उन मापदंडों को पूरा नहीं करता और इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। और कुछ विद्वान है जो ये कहते हैं कि नहीं, जो पैरामीटर, जो मापदंड विज्ञान में होने चाहिए वो मापदंड लोक प्रशासन में भी विद्यमान है और इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान है। तो हमारे ये समझने का विषय है। तो दोनों ही चीजें देखनी पड़ेगी। यदि विज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि विज्ञान है तो क्यों है। अभी हम ये देखेंगे कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है ये कौन मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो जो ये मानते हैं कि विज्ञान नहीं है उनमें मॉरिस कोहन है, फाइनर है और एनी वाइट को हम लोगों को देखा, ये तो उन्होंने कहा कि विज्ञान है या नहीं भविष्य में छोड़ दो, अभी ये कला है। तो ये विद्वान है कोहन, फाइनर, जो ये मानते कि विज्ञान नहीं है। और नहीं है जब ये कहते हैं तो तर्क देते हैं। तर्क क्या देते हैं? पहला तो इसमें निश्चितता का अभाव है। जो विज्ञान है वो निश्चित होता है। 2 अंश हाइड्रोजन और 1 अंश ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा और सब जगह बनेगा और सब काल में बनेगा। तो ये निश्चितता है। पानी को गर्म करने पर भाप बनेगी, निश्चितता है, इसलिए वो विज्ञान, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। पर लोक प्रशासन में ऐसे निश्चित सिद्धांतों का अभाव है, क्योंकि एक जैसी परिस्थितियों में
एक जैसा निर्णय प्रशासक ले तो भी कहीं वो सफल हो जाता है, कहीं वो असफल हो जाता है, क्योंकि उसमें और भी दूसरे तत्व समाहित होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ऐसे कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है प्रशासन में, तो इस कारण से ये विद्वान मानते कि विज्ञान नहीं है। दूसरा सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव है, जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे न्यूटन की गति के नियम है, प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होगी, या पृथ्वी आकर्षण की शक्ति रखती है। तो ऐसे ऐसे जो सिद्धांत है, ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत हमारे लोक प्रशासन में नहीं। कुछ सिद्धांत विकसित हुए हैं पर उन्हें सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से सिद्धांत ऐसे जो विद्वानों ने दिए हैं, चाहे हम लूथर गुलिक के सिद्धांत की बात करें, या ओल्विक के सिद्धांत की बात करें, या टेलर के सिद्धांत की बात करें, पर खुद ही आपस में एक दूसरे के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर रहे, तो सार्वभौमिकता की बात ही नहीं है। तो इसलिए आलोचक आलोचना करते हैं कि इसमें सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव है और इसलिए हम इसे विज्ञान नहीं मान सकते। फिर तीसरी पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव है। विज्ञान में प्रत्येक चीज को परीक्षण में परखा जाता है, प्रयोगशाला में परीक्षण किए जाते हैं, पर हमारे लोक प्रशासन में ऐसी प्रयोगशालाओं का अभाव है, ऐसे परीक्षणों का अभाव है, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान में होता है, इसलिए भी इसे विज्ञान नहीं माना जाता। फिर चौथा बिंदु जो इसे विज्ञान नहीं मानने का तर्क है, वो है कि आदर्शात्मक है। जो होना चाहिए की तरफ ज्यादा है, जो है से कम इसका नाता है, और जो है और होना चाहिए के बीच में लटके रह जाता है। तो आदर्शात्मक होने के कारण यथार्थ से दूर है, अनुभवात्मकता से दूर है, और इसलिए आलोचक लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते। और तो एक और तर्क जो देते हैं वो ये देते हैं कि इसमें भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है, क्योंकि जो विज्ञान होता है वह भविष्यवाणी की क्षमता रखता है, क्या होने वाला है ये पहले से बता सकता है, पर लोक प्रशासन में इस प्रकार के भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है, इसलिए भी विद्वान इसे विज्ञान नहीं मानते। तो ये स्वरूप के संदर्भ में दो बातें हुई, लोक प्रशासन कला है और लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। अगले अंक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोक प्रशासन विज्ञान है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, तो उसके लिए वो क्या तर्क देते हैं, उस आधार पर हम इसके स्वरूप को निर्धारित करेंगे।